हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जो हमारा टॉपिक है नर्सिंग रिसर्च में, उसके बारे में। ये एक छोटी वीडियो है जिसमें मैं जो मेनली है वो एक ये पैराग्राफ है जो कि सुरेश के शर्मा इस बुक के ऑथर हैं, उस बुक से मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें मेनली हम 5 स्टेप इंक्लूड करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के लिए। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ ए रिसर्च टॉपिक। सबसे पहले जो रिसर्चर है वो एक टॉपिक सेलेक्ट करता है। मैं ये आपको वर्बली बता रही हूँ, ये वाली हेडिंग्स जो है। तो इसमें ये एग्जांपल दिया हुआ है कि जो रिसर्चर है वो सिलेक्ट रिसर्च टॉपिक, जो ये स्टेप है इसके अंदर करता है कि एक जो नर्सिंग प्रॉब्लम है उसको वो एक टॉपिक को उठाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, यानी कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन के बारे में रिसर्चर अपनी रिसर्च करना चाहता है। फिर है इसका सेकंड पॉइंट, रिव्यूइंग द लिटरेचर एंड थ्योरीज। जो रिसर्चर है उसके बाद वो जो टॉपिक उसने लिया है उस पर पहले कितनी रिसर्च हो चुकी है और कितनी उसमें थ्योरीज उसके ऊपर बनाई गई हैं, उन सब को रिव्यू करता है। मतलब देखता है कि पहले क्या स्टडी हो चुका है इस टॉपिक के बारे में, ताकि वहाँ से वो डेवलप कर सके एक ओरिजिनल और यूनिक रिसर्च। फिर है इसका थर्ड स्टेप जिसमें आता है डिलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक। जो रिसर्चर है वो टॉपिक, क्योंकि बहुत ब्रॉड टॉपिक है ना हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, तो उसको छोटा करने के लिए जो रिसर्चर है वो डिलिमिट कर देता है रिसर्च टॉपिक को। जैसे हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, उससे रिसर्चर है वो कहाँ आ जाता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया पे, ठीक है, वेप पे जो है रिसर्चर चला जाता है, टॉपिक को डिलिमिट कर देता है। मतलब पूरे हॉस्पिटल के इन्फेक्शन से एक छोटे वार्ड के इन्फेक्शन को जो है रिसर्चर उठा लेता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है इवॉल्युएटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम उसने अब ले ली है, जैसे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का जो टॉपिक है वो रिसर्चर ने सिलेक्ट कर लिया है, तो उस प्रॉब्लम को इवॉल्युएट भी करना पड़ता है। तो इस स्टेज पे रिसर्चर क्या करता है, जो उसने टॉपिक लिया है क्या वो सस्टेनेबल है, वो उसके अंदर कौन से मेथड यूज़ किए जाएंगे, एथिकल डायमेंशंस, यानी कि ये किसी ह्यूमन जो राइट है उसको अफेक्ट तो नहीं करेगा ये टॉपिक। उसके बाद है पॉइंट 4, फॉर्मुलेटिंग द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ये चारों स्टेप फॉलो किए जाते हैं ताकि हमारा जो फिफ्थ स्टेप है वो उभर सके, बन के आ सके। तो फाइनली जो रिसर्च प्रॉब्लम के लिए जो रिसर्चर को जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है वो फाइनली बन के तैयार हो जाती है। जैसे इसमें हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टडी, यानी जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया होगा of incidence of web among patient on MV admitted in ICU of एम्स ऋषिकेश। तो जो रिसर्चर का टॉपिक है वो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उसने कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम जो है वो अपनी फॉर्मुलेशन करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम की। आई होप आप सबको ईजिली समझ आ गया होगा। थैंक यू।